ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व, एपिसोड संख्या 54। अभी तक आपने सुना खांडव दाह की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन को बार बार प्रणाम करके मधुर वाणी से कहा, हे वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव मुझे जला डालना चाहते थे, परंतु आपने मेरी रक्षा की। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया और मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसे ही सभा बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास ले गए। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने माता पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्वबंधु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्री कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए। पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढांढस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए और अपने सोने के रथ पर सवार हो गए। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चंवर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहिनी ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विज एवं पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। अर्जुन भगवान के बिछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया। उन लोगों ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस आगे जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। जहां तक रथ दिखता रहा, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक, सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकी भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता पिता और भाई बलराम जी को क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, शांब, चारोदेश आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। प्रभु जी, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।